नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 बीकेटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सरिता सोनी। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कोटरा के बेतवा पुल की छत हुई क्षतिग्रस्त, प्रशासन को अवगत कराने पर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। जनपद जालौन के कोटरा में बेतवा नदी पर बने पुल की छत पर एक बड़ा गड्ढा नजर आने लगा है। गुजरते हुए ओवरलोडेड भारी वाहन दिन ब दिन इसका आकार बड़ा करने में लगे हैं। 5389 लाख से भी ऊपर लागत से बने 750 मीटर लंबे इस पुल का लोकार्पण 19 जून सन 2021 को उरई के सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा के द्वारा किया गया था और केवल 2.5 साल में ही सेतु निगम की लापरवाही और तत्कालीन प्रशासन की अनदेखी सामने आ गई है। जनपद जालौन को जनपद झांसी से जोड़ने वाला यह एकमात्र सेतु है जो कानपुर तथा उरई से गुरसराय, मऊरानीपुर तथा झांसी की ओर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाता है। ग्राम बेहतर के जागरूक निवासी दिनेश खरे ने लिखित रूप से जनपद झांसी व जालौन प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बनकर इस गड्ढे को बड़ा होता हुआ देख रहा है। फिलहाल पुल पर बनी सड़क पर हुए इस गड्ढे ने सेतु निर्माण के मानकों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आइए देखते हैं कोटरा से राकेश पटेरिया की रिपोर्ट। देखिए, इस समय हम आ गए हैं कोटरा में बेतवा नदी पर बने पुल के मध्य खड़े हैं, बीचों बीच खड़े हैं और देखिए हम दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ का लेंटर धसक गया है। ये देखिए, ये गड्ढा आपको आज इतना बड़ा दिख रहा है जबकि ये कुछ दिन पहले छोटा था, लेकिन भारी वाहन यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, उन्होंने इसको बड़ा कर दिया है। ये किसी भी समय किसी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकता है। ये है इस पुल की खस्ता हालत, जिसे अभी बने 2.5 साल ही हुए हैं। 2.5 साल में जब इसकी ये हालत है तो ये कैसे अपनी अवधि पूरी कर पाएगा। ये वो पुल है बेतवा पर बना हुआ जो जनपद जालौन और जनपद झांसी को जोड़ता है। यहाँ से गुरसराय के लिए और झांसी के लिए उरई और कानपुर से शॉर्टकट रास्ता है और जो यहाँ के निवासियों, आसपास के रहने वालों को बेहद फ़ायदेमंद है। बहुत कम समय में इन्हें पहुँचाता है अपने गंतव्य पर। यहीं पास के एक गाँव है यहाँ पे बेहतर, वहाँ से ये दिनेश श्रीवास्तव जी यहाँ खड़े हैं जो इस पर विशेष गंभीर ध्यान दे रहे हैं। किसी ने भी अब तक इस गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जागरूक नागरिक हैं। इन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए और इससे संबंधित अनेक कार्रवाइयाँ भी की हैं, सरकार से अपने मांग भी रखी है। लेकिन पूछते हैं, आइए पूछते हैं इनसे, इन्होंने क्या क्या अब तक इसके बारे में किया है। आपका नाम क्या है? हमारा दिनेश कुमार खरे। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले? ग्राम बेहतर, तहसील गरोठा। अच्छा, तहसील एरच। बामोर। आपको ये गड्ढा कितने दिन पहले देखने को मिला था? ये 4-5 महीने लगभग छोटा सा गड्ढा था पहले। अच्छा। अब ओवरलोड गाड़ियां करती हैं तो इससे इसके बड़े गड्ढे हो गए, 3-4 गड्ढे हो गए इसके बड़े। तो मैंने पहला प्रार्थना पत्र डीएम झांसी को दिया। अच्छा। शनिवार दिवस में। तो उनने उसको जो कुछ भी किया हो आज तक कोई जांच नहीं आई। अच्छा। इसके बाद हम आगे बढ़े कि भाई मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई इस पे। तो ये प्रार्थना पत्र दिया था मैंने 16/12/2023 में। देखिए, ये 16/12/2023 में इस पुल को लेकर कार्रवाई की गई झांसी डीएम। झांसी डीएम। हाँ। इसके बाद मैंने उरई के डीएम को रजिस्ट्री की, उरई के डीएम को रजिस्टर की, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री सचिवालय रजिस्ट्री की, तो अभी वहाँ से कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। इस तरह की सारी, कल फिर झांसी डीएम को ऐलान किया, उसका ये विवरण है। तो सारी कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर कोई गौर भी नहीं है। ओवरलोड गाड़ियाँ चलती हैं, ना कोई यहाँ प्रशासन रहता है, कुछ भी नहीं रहता है यहाँ मौके पे, सब ऐसा ही चल रहा है। तो आज तक इसकी कोई सुनवाई भी नहीं की गई है। तो ये जिस हिस्से में हम खड़े हैं ये जनपद झांसी में है या जालौन में? क्योंकि ये दोनों जिलों को जोड़ने वाला पुल है, तो इसका कुछ हिस्सा जनपद जालौन में है और कुछ जनपद झांसी में है। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं ये किस जनपद में है? ये तो होना चाहिए झांसी में। अच्छा। हाँ, झांसी का मध्य होना चाहिए और अगले गड्ढे जो है वो जालौन में है। अगर इसी तरह का चलता रहा तो इसकी अवधि कितनी होगी, ये तो भाई हम लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा। काफ़ी तो देखिए, ये है नज़ारा पुल के उस गड्ढे का जो इस पुल को
बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ से निकलने वाले सभी वाहन, जो भारी वाहन हैं, ओवरलोडेड वाहन हैं, वो स्वयं जोखिम भरी यात्रा कर रहे हैं। मैं सीधे बोल न्यूज़ चैनल के लिए राकेश पटेरिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ BKT न्यूज़ में। नमस्कार।